कहते हैं कि कोई भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाग्य परिवर्तन संभव है, और ये तभी संभव है जब एक फिलोसफी पे चला जाए। वो क्या है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते समनिष्ठा कल्याणी। तो जहाँ कर्म से भाग्य बदलते हैं, और दूसरा क्या, सोते नर का कर्म सुप्त, सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता, उठने पर वह झट से उठता। और ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी 9th हाउस भाग्य का घर है और 10th हाउस कर्म का घर है। तो ये स्वाभाविक है कि जो कर्म तुम्हें मिला है वो भी भाग्य से मिला है ना। 9th पहले, फिर 10th से आया है ना। सो कर्म का व्यय का स्थान है भाग्य। अब देख लो, हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाग्य से कर्म निकल के आया, जिसके लिए तुम आज कर रहे हो। जो तुम बोला कि हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो हमें जीवन में मार्ग दिखाए, लेकिन तुम्हें वो गुरु कैसा प्राप्त होगा? तुम्हारे बार्थ चार्ट में, तुम्हारे जो जातक में या तुम्हारा जो कुंडली है, वो गुरु जिस घर में बैठा है, जितना डिग्री का बैठा है, तुम जिंदगी में कहीं भी ढूंढो, उसी डिग्री के अनुसार ही तुम्हें गुरु मिल जाएगा, और उस प्रकार का मिलेगा। उससे तुम ये आशा करो कि मुझे और बड़े गुरु मिल जाएं और महान सिद्ध मिल जाएं, सर ठोक लो, नहीं मिलने वाला। तो ये गुरु मिलना वो भी भाग्य के कारण है। और 9th हाउस में अगर कारक देखोगे, वो जो भाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है, तो वो जो कर्म कर रहे हो वो भी 9th हाउस के व्यय के कारण कर्म हो रहे हैं। तो इसलिए हाँ, एक बात है, अगर वो आध्यात्म शक्ति को धारण कर लिए, ईश्वरीय शक्ति को धारण कर लिए तुम्हारे जीवन पे, चाहे वो हनुमान हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शिव हो, उन महान शक्तियों को वो एज ए आपके जीवन के कर्म को सही दिशा धारा देने के लिए, ग्रहों के प्रभाव में प्रभावित नहीं होना। और ये जो संसार के सागर है, इसमें कई सारे स्रोत हैं जो बहा के ले जाते हैं। तो उस समय वह कृष्ण कन्हैया का जो नाव है, उसको अगर पकड़ सकते हो और वो दिशाधारा जो दे दिया गया है, उस दिशाधारा पे चल सकते हो, तो जो वेग है, जो फोर्स ऑफ प्लैनेट, वो फोर्स ऑफ प्लैनेट आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकते। और उसके लिए ही तो चाहिए साधना, और उसके लिए तो चाहिए गुरु। क्योंकि आज के दुनिया में साधन का कोई कमी नहीं है, हर प्रकार साधन भरा हुआ है। फील्ड चाहिए, ज़मीन चाहिए, बाउंड्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, पुराना फैक्ट्री खरीदना है वो भी मिल जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा। साधन का कमी नहीं है। अगर कुछ कमी है तो वो है, हम साधक कितना है, साधन का कमी है। आपको जब तक अपने को फिट नहीं करते उस एलिमेंट के लिए, उस चीज़ के लिए, व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए, उस समय के लिए, तो आपको मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा, मिल भी गया भाग्य से, तो हाथ से छूट जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं योग क्षेम महाम्यहम, योग और क्षेम दोनों। तो इसलिए नो डाउट कि आपको उस वेग से, ग्रहों के वेग से, प्रभाव से, प्रेशर से, इन्फेक्शन से, या इन्फेक्ट जो कर रहे हैं, उससे बचने के लिए तो आपको स्वाभाविक, और बहुत स्वाभाविक मैं कहूँगा, कि आपको इस आध्यात्म मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो किसी दिन ग्रहों का फोर्स, ग्रहों का वेग इतना है कि आपको लेके किसी गटर में डाल दे। क्योंकि उसी बार्थ चार्ट में वो जो जातक है, उसमें रंध्रस्थ स्थान, छिद्र स्थान 6, 8, 12, और कोई 3 को भी मानते हैं। उनका दशा अंतर्दशा शुरू हो गया तो फिर आपको तो रंध्र में, छिद्र में तो घुसना पड़ेगा। जीवन कुछ अलग चैलेंज का हो जाएगा। देखा गया है बेसिकली।